किसी स्त्री के मन को वास्तव में कौन सी चीज छूती है? क्या सुंदर चेहरा, पैसा, ऊंची आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व, या हर समय अपनी ताकत दिखाने की आदत? मनुष्य अक्सर आकर्षण को आंखों से समझने की कोशिश करता है, लेकिन मन का आकर्षण आंखों से कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। कोई पुरुष देखने में साधारण हो सकता है, उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति न हो, वह बहुत ज्यादा बोलता भी न हो, फिर भी उसकी उपस्थिति किसी के मन में लंबे समय तक बनी रह सकती है। क्यों? क्योंकि आकर्षण हमेशा चेहरे से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह उस ऊर्जा से जन्म लेता है जो व्यक्ति अपने भीतर लेकर चलता है। और यहीं से एक बहुत गहरा प्रश्न पैदा होता है, आखिर वह कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें स्त्री केवल देखती नहीं बल्कि भीतर से महसूस करती है? अक्सर पुरुष सोचता है कि स्त्री को प्रभावित करने के लिए उसे अपने बारे में बहुत कुछ साबित करना होगा, उसे अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी, अपनी ताकत दिखानी होगी, हर बातचीत में स्वयं को सही साबित करना होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? यदि किसी व्यक्ति को बार बार यह बताना पड़े कि वह महत्वपूर्ण है, तो क्या उसके भीतर वास्तव में आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता मैं सबसे बेहतर हूं। वह तो चुपचाप दिखाई देता है, जैसे दीपक अपने प्रकाश की घोषणा नहीं करता। एक ऐसा पुरुष जो अपने अस्तित्व को लेकर सहज है, जिसे हर क्षण दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उसके भीतर एक अलग ही स्थिरता दिखाई देती है। यही पहली विशेषता है आत्मविश्वास। लेकिन अहंकार के बिना, अहंकार कहता है मुझे देखो, आत्मविश्वास कहता है मैं स्वयं को जानता हूं। दोनों के बीच का अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन मन उसे तुरंत महसूस कर लेता है। लेकिन यहां कहानी समाप्त नहीं होती। मान लीजिए कोई पुरुष आत्मविश्वासी है, फिर भी क्या वह स्त्री के मन को समझ पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि मनुष्य को केवल अपनी उपस्थिति से नहीं, अपनी सुनने की क्षमता से भी पहचाना जाता है। दूसरी विशेषता है ध्यान से सुनना। सुनना केवल शब्दों को कानों तक पहुंचने देना नहीं है। सुनना अर्थात सामने वाले के अनुभव को थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार से ऊपर रखना। जब कोई स्त्री कुछ कहती है तो जरूरी नहीं कि उसे तुरंत समाधान चाहिए। कभी कभी वह केवल यह महसूस करना चाहती है कि उसकी बात वास्तव में सुनी गई है। एक पुरुष जो हर बात का उत्तर देने की जल्दी नहीं करता, जो बीच में अपनी कहानी नहीं ले आता, जो सामने वाले की भावनाओं को छोटा नहीं करता, उसकी उपस्थिति में संवाद बदल जाता है। वहां बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहती, वह समझ का अनुभव बन जाती है। तो अब जरा ठहरकर सोचिए, क्या किसी स्त्री के मन को छूने के लिए सचमुच कोई चाल, कोई तकनीक या कोई रहस्य चाहिए, या फिर जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की जो भीतर से वास्तविक हो? अभी तक हमने केवल 2 दरवाजे खोले हैं, आत्मविश्वास और सुनने की कला। लेकिन आगे आने वाली विशेषताएं और भी गहरी हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का वास्तविक प्रभाव तब सामने आता है जब परिस्थितियां उसके धैर्य, भावनाओं और व्यवहार की परीक्षा लेती हैं। आखिर वह पुरुष कैसा होता है जिसके पास बैठकर सामने वाला स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस करता है? शायद इसी प्रश्न में उस रहस्य की अगली परत छिपी है। लेकिन यहाँ से एक और गहरी बात सामने आती है। किसी व्यक्ति को सुन लेना आसान है, पर क्या उसके भीतर उठने वाली भावनाओं को बिना उन्हें नियंत्रित किए समझ पाना भी उतना ही आसान है? किसी के शब्द सुन लेना और उसके मौन को महसूस कर लेना, इन दोनों के बीच बहुत दूरी है। मनुष्य अक्सर सामने वाले की भावनाओं को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। वह चाहता है कि दूसरा वैसा महसूस करे जैसा वह स्वयं उचित समझता है। लेकिन जहां प्रेम में यह आग्रह बढ़ जाता है, वहां निकटता धीरे धीरे दबाव में बदलने लगती है। स्त्री के मन को छूने वाली अगली विशेषता इसी जगह से जन्म लेती है, भावनात्मक स्थिरता। ऐसा पुरुष जो हर छोटी बात को अपने अहंकार से जोड़कर प्रतिक्रिया नहीं देता,
जिसके भीतर भावनाएं हैं, लेकिन भावनाएं ही उसका नियंत्रण नहीं करती। कल्पना कीजिए, किसी बातचीत में असहमति हो जाए, सामने वाला आपकी बात से सहमत न हो, आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया न दे, या कुछ समय अपने लिए चाहता हो। उस क्षण पुरुष का वास्तविक स्वभाव सामने आता है। क्या वह तुरंत नाराज हो जाएगा? क्या वह चुप्पी को सजा बना देगा? क्या वह सामने वाले को अपराध बोध महसूस कराने लगेगा? या वह सहजता से स्वीकार करेगा कि दूसरे व्यक्ति को भी अपनी भावनाएं समझने और व्यक्त करने का अधिकार है? भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ भावनाओं का अभाव नहीं है। इसका अर्थ है भावनाओं के बीच भी विवेक को जीवित रखना। क्रोध आए फिर भी शब्दों की मर्यादा बनी रहे, असुरक्षा महसूस हो फिर भी दूसरे की स्वतंत्रता न छीनी जाए। यही स्थिरता किसी संबंध में एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां मन बिना डर के स्वयं को व्यक्त कर सकता है। और अब आती है चौथी विशेषता, सम्मान। सुनना और सम्मान करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति आपकी बातें सुन सकता है, लेकिन फिर भी आपके निर्णयों को महत्व न दे। सम्मान का अर्थ है सामने वाले को उसकी स्वतंत्रता, विचारों और सीमाओं सहित स्वीकार करना। स्त्री को केवल सुंदरता या आकर्षण के रूप में देखने वाला पुरुष शायद कुछ समय के लिए प्रभावित कर सके, लेकिन जो उसे एक पूर्ण मनुष्य की तरह देखता है, उसकी बातों को गंभीरता से लेता है और उसके निर्णयों का सम्मान करता है, उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। क्योंकि सम्मान वहां पैदा होता है जहां व्यक्ति दूसरे को अपने नियंत्रण का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखता है। लेकिन क्या सम्मान का अर्थ हर बात पर सहमत होना है? नहीं। दो व्यक्तियों के विचार अलग हो सकते हैं, पसंद अलग हो सकती है, जीवन को देखने का तरीका अलग हो सकता है। फिर भी यदि असहमति के बीच गरिमा बनी रहे तो संबंध में एक विशेष प्रकार की सुंदरता जन्म लेती है। वास्तविक सम्मान तब दिखाई देता है जब सामने वाला आपकी बात न माने, फिर भी आप उसके व्यक्तित्व को छोटा करने की कोशिश न करें। यही वह अंतर है जो परिपक्व संबंध और केवल आकर्षण पर आधारित संबंध के बीच दिखाई देता है। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि सम्मान है, स्थिरता है, समझ है, तो क्या निकटता अपने आप सुंदर हो जाती है? शायद अभी भी एक कड़ी बाकी है, क्योंकि मन तभी पूरी तरह खुलता है जब उसे यह विश्वास हो कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। किसी को अपने करीब लाने की इच्छा और उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की इच्छा, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अगली परत इसी अंतर को समझने की है, क्योंकि कभी कभी प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति पकड़ने में नहीं बल्कि सामने वाले को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करने में होती है। किसी को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना अपने आप में एक गहरी कला है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ दूरी नहीं होता। जब दो मनुष्य एक दूसरे के करीब आते हैं तब एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या हम सामने वाले को वैसा ही देख पाते हैं जैसा वह वास्तव में है, या फिर अपने मन की बनाई हुई छवि के माध्यम से देखते हैं? अक्सर मनुष्य किसी व्यक्ति को जानने से पहले ही उसके बारे में एक कहानी बना लेता है। वह मान लेता है कि सामने वाला कैसा होगा, क्या चाहेगा, कैसे व्यवहार करेगा। लेकिन जहां कल्पना वास्तविकता पर हावी हो जाती है, वहां संबंध धीरे धीरे सच्चाई से दूर होने लगता है। इसलिए स्त्री के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली अगली विशेषता है प्रामाणिकता। प्रामाणिक पुरुष को स्वयं को किसी और जैसा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी कमियों को छिपाकर एक कृत्रिम व्यक्तित्व बनाने की कोशिश नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी कमियों पर काम नहीं करता, बल्कि वह उन्हें पहचानता है और उनसे भागता नहीं। उसके शब्द और उसका व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग नहीं होते। वह केवल प्रभावित करने के लिए ऐसी बातें नहीं कहता जिन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। उसकी सच्चाई धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देती है। यही कारण है कि प्रामाणिकता का प्रभाव अक्सर तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ गहरा होता है। दिखावा आंखों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन सच्चाई मन को विश्वास करना सिखाती है।
और यहीं से पांचवी नहीं बल्कि छठी विशेषता के भीतर एक और संसार खुलता है, संवेदनशीलता। संवेदनशील होना कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह उस मन की निशानी है जो केवल अपनी अनुभूतियों में बंद नहीं है। ऐसा पुरुष यह समझने की कोशिश करता है कि उसके शब्दों का दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वह केवल यह नहीं सोचता कि मैंने क्या कहा, बल्कि कभी कभी यह भी देखता है कि मेरी बात सामने वाले ने कैसे महसूस की। यही छोटा सा अंतर संबंधों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संवेदनशीलता का अर्थ यह भी नहीं कि हर छोटी बात पर भावुक हो जाना, बल्कि इसका अर्थ है परिस्थितियों को समझने की क्षमता। कभी किसी व्यक्ति को सलाह की जरूरत होती है, कभी मौन की, कभी केवल साथ की। परिपक्व पुरुष हर परिस्थिति में एक ही प्रतिक्रिया नहीं देता। वह देखता है, समझता है और फिर प्रतिक्रिया करता है। वह यह भी पहचानने लगता है कि कब कोई बात मजाक में कही जा सकती है और कब वही बात किसी के भीतर चोट पैदा कर सकती है। यह जागरूकता किसी तकनीक से नहीं आती, यह भीतर देखने की आदत से आती है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि किसी पुरुष का असली स्वभाव केवल उस व्यक्ति के साथ नहीं दिखाई देता जिसे वह पसंद करता है। उसका चरित्र तब भी सामने आता है जब उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वह अपने से कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है। असहमति होने पर उसकी भाषा कैसी हो जाती है। गलती होने पर क्या वह जिम्मेदारी स्वीकार करता है। इन छोटे छोटे क्षणों में व्यक्तित्व का वह हिस्सा दिखाई देता है जिसे कोई अभिनय लंबे समय तक छिपा नहीं सकता है। तो क्या स्त्री के मन को छूने वाला पुरुष वास्तव में कोई रहस्यमय व्यक्ति है? शायद नहीं। शायद वह केवल इतना वास्तविक है कि उसे लगातार अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी कहानी और गहरी होनी बाकी है, क्योंकि सच्चाई और संवेदनशीलता के बाद प्रश्न यह है, क्या ऐसा पुरुष अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति के इर्द गिर्द बनाता है, या उसके भीतर अपना कोई स्वतंत्र संसार भी होता है? शायद अगली विशेषता इसी रहस्य का द्वार खोलती है। अपने भीतर एक स्वतंत्र संसार होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर खाली है वह अक्सर उस खालीपन को किसी दूसरे मनुष्य से भरना चाहता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा आएगा और उसकी जिंदगी को अर्थ दे देगा। लेकिन क्या किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने पूरे जीवन का भार रख देना प्रेम है? नहीं। प्रेम तब अधिक सुंदर होता है जब दो अधूरे मनुष्य एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने अस्तित्व के साथ साथ चलने के लिए मिलते हैं। यहीं से पुरुष की अगली विशेषता सामने आती है, उसका अपने जीवन के प्रति उद्देश्य पूर्ण होना। जिस पुरुष के पास अपने जीवन को लेकर कोई दिशा होती है, वह हर क्षण किसी दूसरे की स्वीकृति खोजने में नहीं लगा रहता। उसका ध्यान केवल इस बात पर नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह कुछ सीखना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, अपने समय का अर्थपूर्ण उपयोग करना चाहता है। उसका जीवन केवल रिश्तों से परिभाषित नहीं होता, और यही स्वतंत्रता उसके व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि वह किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। उसके पास स्वयं जीने के लिए भी एक संसार होता है। लेकिन उद्देश्य होना केवल बड़े सपने देखने का नाम नहीं है। कभी कभी यह अपने छोटे से काम को ईमानदारी से करने में भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति अपने समय, जिम्मेदारियों और वादों को गंभीरता से लेता है, उसके भीतर एक प्रकार की विश्वसनीयता जन्म लेती है। वह केवल बातें नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में उन बातों को उतारने का प्रयास करता है। उसके व्यक्तित्व में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह स्वयं से किए हुए वादों को भी महत्व देता है। ऐसी स्थिर दिशा किसी दिखावे से पैदा नहीं होती, यह लंबे समय की साधना से बनती है। अब इसके साथ एक और महत्वपूर्ण गुण जुड़ता है, सीमाओं की समझ। निकटता का अर्थ यह नहीं कि दो लोगों के बीच कोई निजी स्थान ही न रहे। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां उसे अकेले सोचने
अपने निर्णय लेने और स्वयं के साथ रहने की आवश्यकता होती है। जो पुरुष इस स्थान को समझता है वह हर दूरी को अस्वीकार या अपमान नहीं मानता। वह यह जानता है कि कभी कभी थोड़ी जगह संबंध को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे सांस लेने की जगह देती है। सीमाओं की समझ व्यवहार में बहुत सरल दिखाई देती है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। यदि सामने वाला किसी बात के लिए तैयार नहीं है तो उसकी अनिच्छा को स्वीकार करना। यदि वह कुछ समय अकेला रहना चाहता है तो उसे अपराध बोध में न डालना। यदि उसके विचार अलग हैं तो उसे बदलने की जिद न करना। यहाँ प्रेम अधिकार से अलग हो जाता है। अधिकार कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, जबकि परिपक्वता कहती है तुम मेरे करीब हो फिर भी तुम स्वयं हो। यहीं से रिश्ते की गुणवत्ता बदलती है। जब व्यक्ति को अपनी पहचान खोने का डर नहीं रहता तब वह अधिक सहज होकर जुड़ पाता है। और शायद यही कारण है कि किसी पुरुष का प्रभाव उसकी उपलब्धियों से ज़्यादा उसके जीवन जीने के तरीके में दिखाई देता है। वह किसी को प्रभावित करने के लिए अपने व्यक्तित्व को सजाता नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी स्पष्टता पैदा करता है जो उसके व्यवहार से स्वयं दिखाई देने लगती है। लेकिन अब केवल एक अंतिम और सबसे गहरी परत बाकी है। आत्मनिर्भरता, उद्देश्य और सीमाओं की समझ के बाद भी क्या कोई ऐसी विशेषता है जो इन सभी गुणों को एक साथ जोड़ देती है? क्या वह केवल प्रेम करना जानता है या प्रेम के भीतर स्वयं को भी जागृत रख सकता है? शायद अंतिम उत्तर किसी को पाने की कला में नहीं, बल्कि प्रेम को समझने की कला में छिपा है। प्रेम को समझने की कला शायद यही है कि उसमें व्यक्ति दूसरे को अपना बनाने से पहले स्वयं को देखना सीख जाए, क्योंकि जब मन किसी को पाने की तीव्र इच्छा से भर जाता है तब वह अक्सर प्रेम और अधिकार के बीच का अंतर भूल जाता है। वह सोचने लगता है कि जितना अधिक नियंत्रण होगा उतनी ही अधिक निकटता होगी। लेकिन प्रेम नियंत्रण से नहीं खिलता। प्रेम वहाँ खिलता है जहाँ व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी अपने भीतर जागरूक बना रहता है। यही पुरुष की 10वीं और सबसे गहरी विशेषता है, प्रेम में जागरूकता है। जागरूक प्रेम का अर्थ यह नहीं कि पुरुष कभी गलती नहीं करेगा। वह भी ईर्ष्या महसूस कर सकता है, उसे भी डर लग सकता है, उसे भी कभी असुरक्षा घेर सकती है। अंतर केवल इतना है कि वह इन भावनाओं को अंतिम सत्य नहीं मानता। वह उन्हें देखता है, अपने भीतर उठती बेचैनी को पहचानता है और तुरंत उसे दूसरे व्यक्ति पर नहीं फेंकता। वह पूछता, यह भय कहाँ से आया? क्या यह वास्तव में सामने वाले के व्यवहार से पैदा हुआ है या मेरे भीतर पहले से मौजूद किसी असुरक्षा से? यही प्रश्न मनुष्य को प्रतिक्रिया से समझ की ओर ले जाता है। ऐसा पुरुष प्रेम को किसी सौदे की तरह नहीं देखता। वह यह नहीं सोचता कि मैंने इतना दिया इसलिए मुझे उतना ही वापस मिलना चाहिए। वह संबंध में योगदान देता है, लेकिन हर चीज का हिसाब नहीं रखता। इसका अर्थ यह भी नहीं कि वह अपनी गरिमा छोड़ देता है या गलत व्यवहार सहता रहता है। जागरूक प्रेम में करुणा के साथ विवेक भी होता है। जहाँ सम्मान समाप्त हो जाए वहाँ दूरी बनाना भी आवश्यक हो सकता है। इसलिए प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि स्वयं को खोए बिना दूसरे के लिए स्थान बनाना है। अब पीछे मुड़कर देखिए तो इस पूरी यात्रा में 10 विशेषताएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से वे एक ही दिशा की ओर संकेत करती हैं। आत्मविश्वास ने बताया कि व्यक्ति को पहले अपने अस्तित्व में स्थिर होना चाहिए। सुनने की क्षमता ने दिखाया कि सामने वाले को केवल जवाब नहीं, समझ भी चाहिए। भावनात्मक परिपक्वता ने सिखाया कि हर भावना पर तुरंत चलना आवश्यक नहीं। सम्मान ने दूसरे की गरिमा को महत्व दिया। स्वतंत्रता ने बताया कि निकटता और अधिकार एक ही चीज नहीं। प्रामाणिकता ने दिखावे के स्थान पर सच्चाई को रखा। संवेदनशीलता ने दूसरे के अनुभव को महसूस करना सिखाया। उद्देश्यपूर्ण जीवन ने व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाया। सीमाओं की समझ ने संबंध में स्वस्थ स्थान बनाया। और अब जागरूक प्रेम इन सभी को एक गहरे